गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सब बीएड वाले बच्चों को पढ़ाएंगे, जिसमें बीएड जो है सेकंड सेमेस्टर के बच्चों को पढ़ाएंगे। आपको आज हम रिएबिलिटी अर्थात विश्वसनीयता के बारे में बताएंगे, जो आपका ये सेकंड यूनिट में है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका ये प्रश्न बनता है, एग्ज़ाम में आता है। तो विश्वसनीयता होता क्या है या विश्वसनीयता कहते किसे हैं, चलिए हम इसके बारे में कि विश्वसनीयता का क्या अर्थ होता है। ठीक है, हम चलिए जानते हैं कि विश्वसनीयता का अर्थ। ठीक है, विश्वसनीयता का क्या अर्थ होता है। विश्वसनीयता जो होता है किसी परीक्षण का एक महत्वपूर्ण व केंद्रीय गुण होता है। क्या होता है? महत्वपूर्ण व केंद्रीय गुण होता है। ठीक है, एक परीक्षण तभी विश्वसनीय माना जाता है जब केवल उसी गुण व विशेषता का मापन करता है। जब कोई एक ही गुण और एक ही विशेषता का मापन कोई भी वस्तु करता है तो वो चीज़ें विश्वसनीय मानी जाती हैं, जिसके लिए उसका वो निर्माण बनाया गया है। और परीक्षण की जो विश्वसनीयता ज्ञात करने के लिए हमको विश्वसनीयता का अर्थ समझना होगा कि विश्वसनीयता क्या होता है। और इसको हम दो भागों में बांटते हैं, पहला सामान्य अर्थ के बारे में, दूसरा तकनीक के अर्थ में। ठीक है, पहला जो है हम सामान्य अर्थ के बारे में जानेंगे और दूसरा जो है वह तकनीकी अर्थ के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि जो हमारा, जैसा कि हमने जान लिया कि विश्वसनीयता क्या होता है, एक परीक्षण होता है जो विश्वसनीय, वह परीक्षण तभी माना जाएगा जब वो किसी गुण या किसी विशेषता का मापन करता है और जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है वह क्या होता है, विश्वसनीय कहलाता है या विश्वसनीयता कहलाता है, जिसको हमने दो भागों में बांटा है, पहला सामान्य अर्थ में, दूसरा तकनीक में। चलिए हम पहला देखते हैं कि विश्वसनीयता का सामान्य अर्थ क्या होता है। ठीक है, विश्वसनीयता का सामान्य अर्थ। ठीक, विश्वसनीयता का हमारा सामान्य अर्थ क्या होता है, चलिए हम जानते हैं। विश्वसनीयता का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो विश्वास करना होता है। क्या होता है? विश्वास करना होता है। ठीक, हम कह सकते हैं विश्वास करना, विश्वास करना होता है। और हम अक्सर देखते हैं जीवन में कि जब कोई व्यक्ति अपनी ज़रूरत का या नित्य प्रति जो सामान या वस्तुएं हैं वह दुकान से जो खरीदता है, उसके पीछे उसका विश्वास होता है कि जो वो सामान खरीद रहा है वो अच्छा है। ठीक, ये चीज़ें अच्छी हैं, ये जो मार्केट में चीज़ें जो इस कंपनी की है ये अच्छी है, तो ये क्या है, उसका उसके प्रति विश्वसनीयता होती है। और कई बार वह जो सामान खरीदता है उसकी कीमत और उसकी उपयोगिता वह पहले से ही वो जान पाता है और या कहते हैं एक तरीके से रहता है, तो दुकानदार को वह विश्वसनीय मानता है। और इस तरीके से जो हमारा जो विश्वसनीयता है कई क्षेत्रों में पाई जाती है। जैसे हम एग्ज़ाम्पल के लिए, अगर हम कोई दुकान पर एक कि कोई भी चीज़ें, जैसे कि हम हॉर्लिक्स लेने ले गए या फिर हम कोई दवा लेने गए, तो जब हम जानते हैं कि यह हॉर्लिक्स, एक तरीके से हम जान गए कि हॉर्लिक्स जो होता है वो बहुत अच्छा होता है और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा होता है, तो इसको ये विश्वसनीय मान लिया गया है। लेकिन जो दुकानदार ये विश्वसनीय मान लिया, अगर हम दुकानदार के बारे में बात करें तो दुकानदार जो है क्या करता है, हम एक जगह से अगर सामान लेते हैं तो वो दुकानदार जो है हमको हमेशा सही रेट वही दाम में देता है और वो उसकी क्वालिटी जो होती है काफ़ी अच्छा है, तो वो उसका दुकान के प्रति, उस जो ग्राहक है उसके प्रति उसकी विश्वसनीयता रहती है। तो कहने का मतलब कई तरीके से विश्वसनीयता पाई जाती है। और विश्वसनीयता का अर्थ जो है हम मापन क्षेत्रों में देखते हैं कि परीक्षण विश्वसनीयता से क्या तात्पर्य है, क्योंकि हम विश्वसनीयता को ही जानते हैं, इसके बारे में बता रहे हैं। तो जब कोई भी परीक्षण एक ही समूह पर, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई भी परीक्षण को एक ही समूह पर
बार बार प्रशासित किया जाए तथा उन प्राप्तांकों में संगति पाई जाए। कहने का मतलब जो समानता पाई जाए, संगति पाई जाए तो वह परीक्षण विश्वसनीय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विश्वसनीय कहलाएगा। ठीक है, ये विश्वसनीयता होती है। जब हम कोई भी परीक्षण एक ही समूह पर बार बार प्रशासित करते हैं तो उन प्राप्तांकों में जो संगति पाई जाता है विश्वसनीयता कहलाती है। और भी हम कह सकते हैं कि कोई परीक्षा जिसको हम बार बार प्रयोग करने पर समान परीक्षण मिले, अर्थात समान अंक कहते हैं, प्राप्त हो, तो प्रथम बार जो प्राप्त हुआ परीक्षण है वह परीक्षण क्या होगा? विश्वसनीय कहलाएगा। विश्वसनीयता जो है संबंध सभी परीक्षणों से प्राप्तांकों से होता है, उसका जो परिशुद्धता से होता है। कहने का मतलब पहले जो था हम लोगों का जो वस्तुनिष्ठता का प्रचलन आया है, जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, वो ये चीज़ें जो है परीक्षा को और भी विश्वसनीय बनाने के लिए अमेरिका वाले ने इसकी खोज की थी। ठीक है, लेकिन जो हमारा वस्तुनिष्ठ परीक्षण होता है वह विश्वसनीय होता है, क्योंकि वहाँ पे जो भी एग्ज़ाम बच्चे दिए रहते हैं, जो उनका मार्कशीट होता है, उसका चाहे जितनी भी बार परीक्षण किया जाए वह समान ही अंक प्राप्त होगा। लेकिन निबंधात्मक जो परीक्षण होते हैं उसमें जो परीक्षक होते हैं वो अलग अलग तरीके से अलग अलग जैसे कि एक बार उसकी कॉपी चेक हुआ तो कोई एग्ज़ामिनर जो है उसको अलग अंक देंगे, कोई एग्ज़ाम जो हो कोई उसको अधिक देगा, कोई कम देगा। तो कहने का मतलब जो हमारा बहुविकल्पी प्रश्न होता है वो विश्वसनीय होता है। ये एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, अब जाते हैं कि जो हमारा वैज्ञानिक अर्थ में विश्वसनीयता का जो होता है तात्पर्य, वो बहुत होता है। इसमें सहसंबंध गुण पाए जाते हैं। तो चलिए, हमने विश्वसनीयता का सामान्य अर्थ देख लिया। अब हम विश्वसनीयता का तकनीकी अर्थ या वैज्ञानिक अर्थ देखते हैं कि इसमें क्या होता है। तो जो विश्वसनीयता का वैज्ञानिक प्राप्तांकों में पाई जाने वाली कालिक संगति से होता है। ठीक है, कालिक संगति से होता है तथा आंतरिक संगति से भी होता है। तो कोई परीक्षण वर्तमान में कुछ समय बीतने पर संगत परिणाम देता है तो उसको क्या कहा जाता है? उसमें कालिक संगति है। और कुछ जो होते हैं प्राप्तांक, उसमें तुल्यता भी पाई जाती है। यदि होता है कि अंक यदि समान आए तो कहा जाता है कि आंतरिक संगति है। इन दोनों तरीके की जो संगति होती है वो सहसंबंध गुणों पर ज्ञात किया जाता है। तो ये हमारा जो हुआ वो क्या हुआ? सामान्य अर्थ में। अब हम आते हैं विश्वसनीयता तकनीकी अर्थ में। ठीक है, दूसरा जो आते हैं वो विश्वसनीयता का तकनीकी अर्थ। ठीक है, विश्वसनीयता का तकनीकी अर्थ क्या होता है? परीक्षण विशेषज्ञ ने विश्वसनीयता का जो है तार्किक अर्थ से तकनीक हम इसको बता देते हैं कि परीक्षण विशेषज्ञों ने विश्वसनीयता एक तार्किक अर्थ भी बताया है, जिसे क्या कहते हैं? तकनीकी अर्थ कहा जाता है, जिसे तकनीकी कहा जाता है। ठीक है, विश्वसनीयता का तकनीकी अर्थ कहा जाता है। ठीक है, ये हमारा हुआ विश्वसनीयता। तो जो विश्वसनीयता है इसको गिलफोर्ड महोदय ने इनको इसके बारे में तकनीकी अर्थ में गिलफोर्ड महोदय ने लिखा है। तो गिलफोर्ड ने क्या कहा है? गिलफोर्ड ने कहा है कि प्राप्तांकों में वास्तविक प्रसरण का अनुपात ही विश्वसनीयता होता है। क्या होता है? हम कह सकते हैं कि प्राप्तांकों में
प्राप्तांकों में वास्तविक प्रसरण का अनुपात ही विश्वसनीयता है। क्या है? विश्वसनीयता है। ठीक है, ये हमारा। अब हम तकनीक को समझने के लिए सबसे पहले हम जो प्राप्त अंक है, जो ओबीडियंट स्कोर है, जो वास्तविक अंक, तो हम उसको ट्रू स्कोर या एरर स्कोर का अर्थ समझना आवश्यकता है। हम जानेंगे कि वास्तविक अंक जो होता है उसको ट्रू स्कोर कहते हैं। उसका जो अंक होता है वो किस परिस्थिति के प्रभाव से मुक्त होता है, और जो प्राप्त अंक होता है वह किस रूप का होता है। वास्तविक अंक जो होता है वास्तव में होता है नहीं, इसे मान लिया जाता है। ठीक है, और जो प्राप्त अंक होते हैं जो किसी परीक्षण में प्राप्त होता है, और त्रुटि अंक से तात्पर्य जो होता है वह अंक से होता है। प्राप्त अंक वह होता है जो व्यक्ति जो होता है किसी परीक्षा के माध्यम से उसको प्राप्त करता है, और त्रुटि अंक वह होता है जो प्राप्त अंक वास्तविक अंक में अंतर होता है। इस जो त्रुटि अंक का मापन भी एरर ऑफ मेजरमेंट, चर त्रुटि कहा जाता है। ठीक है, तो अगर हम इसको कह दें कि उदाहरण में ले लें कि यदि 50 अंकों का अगर बुद्धि परीक्षण किया जाए, छात्रों पर प्रशासित किया जाए, तो जिसका प्रत्येक अंक मतलब प्रत्येक प्रश्न जो है 2 अंक का होता है। कुल 25 प्रश्न होते हैं, जिसमें किसी छात्र ने जो है 40 अंक आए, लेकिन उसे प्रश्न पत्र में केवल 18 प्रश्न अर्थात 36 अंक का ही आता था। तो 4 अंक जो उसे संयोगवश प्राप्त हो गए थे, तो वो उसका प्राप्त अंक है अर्थात 40 अंक है, और वास्तविक अंक जो है 36 है अर्थात त्रुटि अंक 4 है। तो कहने का वही होता है जैसे कि जो विश्वसनीयता की तकनीकी होता है, जिसे हम कह सकते हैं कि हमको 10 क्वेश्चन आता है, लेकिन अगर किसी परीक्षा में 15 क्वेश्चन दिया गया है तो व्यक्ति को जो है 10 ही क्वेश्चन आ रहा है, और 10 क्वेश्चन के बाद फिर भी वो कर ले रहा है कि तुक्का कह सकते हैं एक तरीके से, अगर लगा देता है वो, तो उसका 15 भी सही है, लेकिन वास्तविकता क्या है, उसको 10 ही अंक आ रहा था। 5 अंक जो है वो त्रुटि अंक हो गया, 10 अंक जो हो गया वो वास्तविक अंक हो गया। ठीक है, तो अगर हम प्राप्त अंक और वास्तविक अंक का त्रुटि योग करते हैं तो हम ओबीडियंट स्कोर होता है। ठीक, ओबीडियंट स्कोर होता है जिसको हम वास्तविक अंक कहते हैं, और दूसरा जो होता है वो हमारा क्या होता है, ट्रू स्कोर, इसको त्रुटि अंक कहते हैं। ठीक है, अब हम इसका फार्मूला लगाएंगे। तो अगर प्राप्त अंक और वास्तविक अंक त्रुटि अंक का योग होता है, प्राप्त अंक वास्तविक अंक तथा त्रुटि अंक का योग होता है, तो प्राप्त अंक 0 बराबर वास्तविक अंक t मतलब ट्रू, और त्रुटि अंक बराबर ई एरर अंक। ठीक है, त्रुटि अंक हो जाएगा यहाँ पे। तो हम इसको कह सकते हैं O बराबर t प्लस ई। अब हम ये लिख देते हैं, ये फार्मूला होगा जहाँ पर हमारा जो होता है, हम प्राप्त अंक जिसको हम क्या कहते हैं, स्कोर हो गया। ठीक है, O बराबर t बराबर वास्तविक अंक, हम इसको ट्रू स्कोर कह सकते हैं, और E बराबर जो होगा वो हमारा त्रुटि अंक बराबर एरर स्कोर होगा। ये हमारा विश्वसनीयता होता है। और हम इस प्रकार देखते हैं कि प्राप्त अंक कभी कभी उच्च या बहुत निम्न हो जाते हैं, संयोगवश यही परिस्थिति होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि विश्वसनीयता का क्या अर्थ है, और हम अगले वीडियो में जो है आपको विश्वसनीयता को ज्ञात करने की जो विधियाँ हैं उसके बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।